कि यार इनकी शक्ल ऐसी है, मरीना के ऐसे, तो मरीना को ये रोल, इस रोल के लिए बुला लेते हैं। दे कास्टिंग अस ऑन परसेप्शन नाउ, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज। एक लड़की जो जरा सी चुलबुली सी हो, जरा सी आउटगोइंग हो, क्यों बुलाया था मुझे, क्यों वहाँ पे ले गए थे, क्यों दूर लेके गए थे घर से? तुम भी तो अपने आप को देखो ना, अगर वो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता तो क्या करता? मुझे सोचना नहीं, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, और वो पागल इसको टॉर्चर कर रही है। अब हमें पता चला ना कि यासीन को इसने थप्पड़ मारा है भरी महफिल में, ठीक है, तो यासीन का तो हमें पता है कि वो है कमीना आदमी और उसने बदला क्यों लिया है। माँ यासीन की तारीफ कर रही है और कह रही है तुम इतना बन ठन के ना जाया करो, लड़कों का तो काम होता है, कर ही देते हैं। आपका तो पूरा है ना सब कुछ। आपके पुर्जे सारे ठीक है ना? आपका तो पूरा है ना सब कुछ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही खास रही क्योंकि बड़े अरसे के बाद कोरम कंप्लीट था और हमारे साथ जिजी भी मौजूद थी। आज भी जिजी हमारे साथ मौजूद होंगी। कल की एपिसोड में हमने 3 ड्रामास का रिव्यू किया जिनमें शामिल था गुलाम, बादशाह, सुंदरी, कफील और मुअम्मा का तो कल में रिव्यू कर दिया, लेकिन जिजी हमारे साथ ही रहेगी और आज भी हमारे साथ रहेंगी नादिया खान जिजी के रूप में, थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न वेस्टर्नाइज्ड जी। और बहुत अरसे के बाद फाइनली कोरम कंप्लीट है। अतीका खान यहाँ पर टोपी बुनती हुई मौजूद है, नीली कोटी से नीले कपड़े पहन के नीली टोपी बुनती हुई नीली यहाँ पर पहुंची है। और हमारे साथ है मरीना खान, और सर्दियाँ आ चुकी हैं थोड़ी सी, जी के लिए नहीं आई। मरीना खान बहुत खुश है। हाँ, मरीना खान बहुत खुश है सर्दियाँ। मैं तो कह रही हूँ कभी ना जाए, कभी ना जाए। और लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे अंदर जो ये अभी चेंज आप देख रहे हैं इतना, ये इसलिए आया क्योंकि मरीना जी के लिए आज भी 2 एसी चल रहे हैं और मैं ठिठर के जम गई। और इससे पहले कि मुझे फ्रॉस्ट बाइट होता और मेरी सारी उंगलियां, खासकर पैर की उंगलियां नीली हो जाती और फिर गायब भी हो जाती, मैंने जाके जो है जीजी का, क्योंकि शिफॉन पसंद करती हैं तो शिफॉन को चेंज करके अगर वो उंगलियां नीली हो जाती तो अतीका जी ने टोपी में कहीं लटका दी। हाँ, मैंने कह रहा था वाह मैं ले लूं मेरे ड्रेस के साथ। तो बस मैंने अपनी जान बचाई है। फिर ये हीट पैड लाई हुई थी खैर से, उधर वहाँ मसला कुछ और चल रहा है, एसी चाहिए, इनको हीट पैड चाहिए, तो दोनों खवातीन एक मेरी जान लेने की कोशिश कर रही है, एक ने मेरी जान बचाई है। हमारे बॉडी टेम्परेचर आउट मैंने कहा एक मेरी जान ले कलर भी रही देखे ना, भैया जी ने रेड पहना हुआ है, ब्लू पहना हुआ है, एक है हॉट एक है कोल्ड। एक्चुअली आप लोग बहुत कमजोर हैं। कमजोर है। एक्चुअली आई एम द ओल्डेस्ट हियर, 63 गोइंग स्ट्रांग, but the weakest are these two. But I don't know why. Very weak. और मुझे इन्होंने बचाया। Us of your age. Huh? because I'm stronger than both of you. और ये So जो what? दूसरी जीजी हैं, So ये what? हीट पैड लाई हुई थी At 63? जिससे मैं बची। My mother's 78 in stilettos right now. You should meet her. हॉलीवुड टाइप बातें हो रही है ना। हाँ, तो मैं कहती हीट पैड आया हुआ था, देखा उससे मैं हीट बची हूँ। पैड, गोलियां, ये क्या तो खा ये सकते तो हैं, बैक रेस्ट, इस सोफे में बैठ के जो असर होता है ना हमारे बैक का, तो कोई हल तो निकालना होता है। एक्सरसाइज। मैं जाती हूँ जिमिंग। अच्छा मुझे बताओ लड़की, आप कितनी सुगड़ हो गई यार, ज्यादा हमें दिखाओ। मैं अब इसको क्लोज कर रही हूँ। मैंने ये क्योंकि इतना ये एलिफेंट टाइप एक वो हेड का बन गया, फ्रॉक बना दिया, मैंने बना दिया। ये टोपी तो नहीं है। मैं इसको नेक वार्मर बना रही, नेक वार्मर। किसका सर इतना बड़ा है? नहीं नेक वार्मर इधर आएगा ना खींच के। अतीका जी किसी को बहुत बड़ी टोपी पहनाने वाली। अभी मैं ये बनानी मेरे लिए शुरू की थी शो के आगाज में, मैंने खत्म कर दिया है। मैं दूसरी बना के हाँ, दूंगी। मैं अब इसको खत्म करके पहन करके मॉडल करके आपको दिखाऊंगी। अभी ये दिखाए जरा इसको, मतलब ये इसको सर पे तो नहीं है तो नहीं सर के है ही नहीं ना। बट मुकर्रम लाइक्स दिस कलर सो आई विल जस्ट स्टार्ट हिज टोपी इन द सेम कलर। हेड वार्मर नहीं तो हिप वार्मर। ओके जी, ये तो इन खवातीन की बात कभी खत्म नहीं होंगी। बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बता। मैं कहीं गई हुई थी दिसंबर में, मैं कुछ बेटी के साथ शॉपिंग कर रही थी किसी स्टोर में। 2 खवातीन वहाँ पे शॉपिंग कर रही थी। दे केम टू मी एंड सेड, यू नो वी सॉ यू निटिंग एंड वी आल्सो हैव अ पेज वेयर वी आर निटिंग एंड डूइंग क्रोशे। इस याद है जब मैंने नादिया की टोपी बनाई थी? नादिया को टोपी बनाई, टोपी की नादिया की टोपी तैयार की थी। यकीन करें जब मैं गाड़ी में ना सुबह पहन के जाती हूँ, हाँ। इतने लोग गाड़ी रोक के देखते हैं मुझे, उसका रंग ऐसा है ना, ऐसी ऑरेंज वाली के लोग ऐसे देखते, पापा पापा वो देखो क्या चीज है। वो बट इट्स अ गुड हेड वार्मर।
इट इज Okay, आई जी, लव, आपने बनाई है वो तो मेरे लिए ये प्राइसलेस मीना है। बाजार यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, निटिंग क्रोशिया और क्या दबके करें, कुछ और तो बेचे हैं हम लोग, किस ये चीज़ की बातें रिटायरमेंट यहाँ पे हो प्लान रही है हैं। हमारा। हम चलते हैं ड्रामे की तरफ। ड्रामा बहुत ही खास है और बाय लास्ट- द वे आपने देखा ड्रामों में कितनों ने निटिंग शुरू कर दी है हमें देख देख के। हाँ हाँ, so many dramas the women are sitting as a business doing knitting now. आपने रॉयल्टी लेनी थी? नहीं आइडियाज, मेरी अतीका से आइडियाज ले रहे हो, क्यों रॉयल्टी नहीं भी है, नहीं दे करना रहे चाहिए यार। I'll sue Sugar court. होता है। मैं भी बेहतर है जीजी को ना? कहती हूँ पुलिस वाले भिजवाएगी तुम्हारे घर। कौन हो तुम लोग? देख लो। कराची में ओके जी, जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो है बहुत ही खास। लास्ट वीक स्वीप कर गया था और तमाम कैटेगरीज में सिवाय एक के विनर करार पाया था। मैं बात कर रहा हूँ एक और पाकीज़ा की, उसकी एपिसोड नंबर 3 और 4 का रिव्यू करने वाले हैं। मनीषा जी स्टार्ट करेंगे आपसे, क्योंकि इस हफ्ते आपका फेवरेट ड्रामा ये था। जी जी, it's good in so many levels because it, I think just जो टॉपिक्स या काशिफ चूज़ करता है, बट इवन अगर आप देखें अपना काशिफ सा जो टॉपिक्स वो भी चूज़ करते हैं, दे वेरी डीप एंड दे वेरी लाइक यू कांट से कि अ लॉट हैपेंड इन दिस। द गुड थिंग इज़ दैट लॉयर को अपना सनम को पता चल गया कि क्या हुआ है, हाँ, और वो भी किसी बहुत खूबसूरत तरीके से पता चला है ना, उसकी दोस्त वीडियो देख रही थी ना। लेकिन इस वाले में बेसिकली जो चीज़ हमें बार बार बताई गई है कि हाउ आपके पेरेंट्स भी एक लड़की जो ज़रा सी चुलबुली सी हो, ज़रा सी आउटगोइंग हो, माँ उसको कहती है कि तुम भी तो अपने आप को देखो ना, अगर वो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता तो क्या करता। अब हमें पता चला ना कि यासीन को इसने थप्पड़ मारा है भरी महफिल में, ठीक है, तो यासीन का तो हमें पता है कि वो है कमीना आदमी और उसने बदला क्यों लिया है और इसने रिजेक्ट किया उसका प्रपोजल। तो दिस इज़ द रीज़न वाई ही डिड व्हाट ही डिड। लेकिन वो फ्री घूम रहा है। दैट मैन हु इज़ एक्चुअली कमिटेड द क्राइम इज़ रोमिंग अराउंड फ्री। और माँ उसको कहती है, जो फ्लैशबैक में कहती है कि तुम अपनी भी हरकत देखो ना, कि इतने शौक व चंचल कपड़े पहन के तुम जाती हो। मीनिंग माइंडसेट को हम, बाप क्या कह रहा है, कहते हैं बड़े महजब लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उसका बेटा एक ऐसी हरकत कर रहा है। आप कह रहे हैं बेटी ने गलत किया, ये भी आपको नहीं पता कि वो कमरे में पहुंचे कैसे। they were running away from this guy, they hadn't booked a room or they hadn't, वो उनका इरादा बिल्कुल नहीं था, वो तो सिर्फ मिले थे एक कॉफ़ी के लिए। ये आदमी इनके पीछे, जो मुझे लगता है जो कहानी है, it's not like they booked, I think they were just hiding from this, but it's the mindset of कि हमने, मीनिंग हर बंदा अपने बारे में सोच, हर बंदा अपनी चीज़ें, you know, it's all about you and what you're not once thinking कि what has happened to your daughter and how much support she needs now, जो सिर्फ इस लड़की को अभी आ रहा है, जो अपनी हमारी सनम है। She is the only person who is realized, वो उसको कहती भी है कि आप यहाँ काम करते हैं। So that is what basically I think ये जो 2 एपिसोड्स थे ना, उसमें एक realization for people to understand कि भाई this is not how you should perceive it. Obviously, I mean, mindset इतनी जल्दी किसी का change नहीं हो सकता, but I think that way, and still आपने वो एक darkness और एक वो चीज़ रखी। लेकिन my favorite character was Sanam's mother, Hina Bayat. Unbelievable! What an entry! What lines! I just absolutely, in fact, उनके first frame पे तो मैं समझी कि कोई मैडम है, मैं समझी किसी कोठे पे आ गए या, you know, like, अच्छा, मुझे भी आया कि है ना, शुरू में ना एक वो फीलिंग आई कि शायद ये कहानी कहीं और, you know, like I thought it's, oh my God, we're going to, but that's her mother. अब उनकी क्या हिस्ट्री है, why unbelievable, her lines were the best, her brilliant I loved her performance, I loved that whole banter with गौहर। कहती आपका तो पूरा है ना सब कुछ जी, you know, like, आपके पुर्जे सारे ठीक है ना? आपका तो पूरा है ना सब हाँ, कुछ, सब बिकॉज अपनी वो बातें कर रही थी आपका, एंड द वे शी आस्क्ड वाज सो सटल, सो क्लीन, एंड द वे ही रिएक्ट, आई मीन इट इज जस्ट वेरी वेरी गुड। आई मीन लाइक वो शॉक्ड में था कि मुझे किसके पास ले आई है। एग्जैक्टली, एंड यू, आप भी कभी ना इमेजिन करते ना कि इसकी माँ ऐसे होगी, यू नो। अब इसका भी तो पता चलेगा ना कि क्या हुआ, बिकॉज द फादर क्या कहती शुरू में कि मेरा बाप अभी तक ये नहीं मान रहा कि उसने दूसरी शादी की है। हाँ, और जबकि अम्मी को पता है। हाँ, मीनिंग वो उसको दूसरी शादी को पहली शादी कह रहे हैं,
यही मैं सोच रही हूँ, या वो मान नहीं रहा कि दूसरी शादी की है, मीनिंग आई डोंट नो, बट एनीवे सो देयर इज अ mystery that's opened up, well, mystery kya, there is a question mark that's opened up here, but for me this man, as I said, he's a brilliant storyteller, so for me emoji. it's नादिया, I loved it. एक और पाकीज़ा। एक और पाकीज़ा। अब चक्कर ये कि आप जब कोई ड्रामा देखते हैं ना तो उसका जो मूड या वाइब है ना वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए कुछ लोग आप देखो जो कहते हैं मुझे सिर्फ कॉमेडीज़ पसंद है, क्योंकि वो उनको लाइटर फील आती है एंड दे लाइक इट, दे एन्जॉय इट। कुछ लोग मर्डर मिस्ट्रीज़ चीज़ें ऐसी पसंद करते हैं, कुछ सीरियस ड्रामा। अच्छा, मैं सीरियस देख लेती हूँ ड्रामा, बट अगर एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग इस ड्रामे की तरह हो ना तो थोड़ा मुश्किल होता है देखना, बिकॉज आई यू नो आई एम वेरी क्या कहना चाहिए, एक्सप्रेसिव, और मैं बहुत चीज़ें फील करती हूँ एक नॉर्मल पर्सन से भी ज़्यादा। तो मेरे लिए मुश्किल है ये ड्रामा देखना, इट्स एक्सट्रीमली डार्क, और इसमें कुछ ख़ास टेक्निक्स हैं ऑफ टॉर्चर। जो बात है जो पाकीज़ा कर रही है नमीर को टॉर्चर करने के लिए, क्योंकि वो खुद मेंटली, आई नो शी इज़ नॉट वेल, शी इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, खुद एक ट्रॉमेटाइज बच्ची है, लेकिन जिस तरह से वो नमीर को तकलीफ़ दे रही है ना, आई फील कि वो मुझे, जैसा वो कहती है ना, गुड पिच गुड क्रिकेट ऑल द वे फॉर 4, गुड पिच गुड क्रिकेट ऑल द वे टू द 4, टक टक बार बार कह के, और जिस तरह वो नमीर ने कान अपने बंद किए, सेम मैंने किया। आई कुडंट टेक इट, मुझे लग रहा था मैं टॉर्चर हो रही हूँ, तो नमीर भी भागना चाह रहा था, मैं भी, तो बस ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो नमीर का कैरेक्टर है उसको क्यों ऐसे कर रही है, टीज क्यों कर रही है? मैंने फर्स्ट एपिसोड में सोचा, मुझे अब उसका आंसर मिला है कि वो क्यों कर रही है। प्रोमो में मिला ना? नहीं, प्रोमो में नहीं, वैसे एपिसोड देख के मिला। ये उसको ये लगता है कि अगर अकेली उसकी वीडियो बनती तो ये कभी भी इसका साथ ना देता, ये फंस गया है तो इसलिए इसके साथ है, और इसकी फैमिली भी इसको वापस एक्सेप्ट कर लेगी, इसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। उसको उसके ध्यान में ये कि उस दिन इसने बचाया क्यों नहीं? इसने मुझे बुलाया था। अच्छा, बुलाया अगर था। ये ना मुझे बुलाता ना मैं तो एक आपके नहीं फ्यूचर की कोई बात नहीं हो रही, जो एपिसोड्स में दिखाया, ये कहती है ना तुमने मुझे क्यों बुलाया था, मुझे क्यों वहाँ पे ले गए थे, क्यों दूर लेके गए थे घर से। वो सुन रहा है तो उसको सुनाई जा रही है, क्योंकि इसने कहीं तो वेंट करना है। ये बड़ी टॉकेटिव लड़की थी। हाँ। ये लड़की बहुत पटाखा थी, जो बोलती रहती थी। बोलने वाला शख्स जो है ना, उसको निकालना है। पहले तो चुप थी, फिर उसको अब निकालना है, चाहे गुस्सा करके चाहे कुछ करके, और ये नमीर है सामने और कोई है नहीं, तो ये बेचारा इसका पंचिंग बैग है। आई थिंक दैट सीन वाज फैंटास्टिक, जब ये मेरा ख्याल है कि लॉरेंस गार्डन में बैठे हुए हैं पहाड़ के सामने, जो मुझे लोकेशन समझ आ रही थी, और वो बात कर रहा है कि अब हमें खौफजदा नहीं होना चाहिए, हमारा तो निकाह हुआ बात, हम क्यों भागे हैं। और वो लड़की बात क्या कर, वो इतनी लंबी बात करता है, लड़की के एक ही बात दिमाग में फंसी हुई है, वो अकबर असगर किसका टिकट लेने आए थे, वो भाई किसका टिकट लेने आए थे। उससे उनकी जो उस वक्त जो उनकी नफ्सियाती जिस जगह पे मौजूद है ना, वो नफ्सियाती तौर पे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उनको समझना, साइकोलॉजिकली उनको एनालाइज करना, इट्स सो इंटरेस्टिंग कि ओ माय गॉड कि ये किधर फंसे हुए ये लोग अपनी अपनी जगहों पे। दोनों पर्सनालिटीज भी डिफरेंट हैं, दोनों ट्रेजेडी को डिफरेंटली डील कर रहे हैं। वो उसको एक अलग तरह से पाकीज़ा प्रोसेस कर रही है, वो अलग प्रोसेस कर रहा है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना पाकीज़ा है। कमेंट्स में था कहीं कि दे वर बोथ, जब इनकी वीडियो बनी है, दे वर बोथ रेप्ड। आई डोंट नो सिचुएशन क्या थी, मैं तो कमेंट से थोड़ा सा देख रही थी, मुझे नहीं पता कि किस हद तक उस दिन क्या हुआ है, लेकिन फैमिली का यासीन पे गुस्सा ना होना वो एक स्ट्रेंज बात है। कि ठीक है, बेटी की इनको गलती लग रही है, बात वही कि छुप के गई क्यों, भाई हुआ क्या उसके साथ, उसके ऊपर ध्यान नहीं है कि कितना बुरा हुआ, बस ये कि इसने बताया नहीं, चली गई, नहीं जाना चाहिए था। बट आई डोंट नो व्हाई द फैमिली शुड बी मोर एंग्री कि इन लोगों के साथ बड़ा बुरा भी हुआ है, वो कोई गुस्सा नहीं कर रहा। देखिए, वही मीना जी ने वो बात की कि हमारी जो सोसाइटी है ना, हाँ, जो माइंडसेट हमारी सोसाइटी का ये है कि गई क्यों थी। वही तो वो देखिए, मीनारे पाकिस्तान के ऊपर एक लड़की मोलेस्ट हो जाती है, भाई क्यों गई थी मीनारे पाकिस्तान, उनको कोई नहीं कह रहा। सबसे पहले तो यही तो इसी माइंडसेट को तो वो एक्सपोज कर रहे हैं कि इवन फैमिली हैज दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। ना जाती क्यों गई थी, अब गई तो भुगते, क्योंकि जब बाहर निकलेगी लड़की तो उसके साथ तो ऐसा होगा, ये हमारी साइकी में बिठा दिया गया है। सीन किया ऐसा जो मुझे लग रहा है इसमें सबसे ज्यादा जो कोल्ड है वो माँ है, जितना वो बिल्कुल इस चीज़ को जो है ना डिफरेंटली ले रही है। एक सीन दिखाया जिसमें पता चलता है कि जहाँ इसके साथ बदतमीजी की थी यासीन ने, और इसने इसको थप्पड़ मारा था, वहाँ भी माँ यासीन की तारीफ कर रही है और कह रही है तुम इतना बन ठन के ना जाया करो, लड़कों का तो काम होता है, कर ही देते हैं। मुझे वहाँ माँ पे इतना गुस्सा आया
कि ये देखो, तो ड्रामा डिस्टर्बिंग है, बना बहुत अच्छा है। सीन्स आई फील थोड़े नमीर और सहर के कम होने, बहुत हैवी हैं, बिट टू हैवी, ज़्यादा हैं, स्लो हैं, बार बार आ रहे हैं। वो थोड़ा कम होते, थोड़े शॉर्ट होते, थोड़ा पास्ट में ज़्यादा रहते, तो थोड़ा शायद मेरे जैसे लोगों के लिए प्लेजेंट हो जाता। बट ऐसी थीम पे ड्रामा बनाना, देखो केस नंबर 9 लीगल ड्रामा, उसी के बाद ये लीगल ही तरह से इसको भी लेके जाएंगे। इसमें भी बताया गया है कि ये देखिए सेक्शन है पैका एक्ट के अंडर, ये मुजरिम है, सज़ा होनी चाहिए इसको। तो अगेन आपको लीगली जो है चीज़ों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, वही मिशन जो है ना कंटिन्यूड है। दैट इज़ अगेन अच्छी बात है लोगों को तो पता थम्स चले। अप। ओके जी, अतीका जी। So by the 4th episode, I was extremely bored. व्हाट? I'm sorry. I have to say, because Kashif Nisar has given us a lot of projects like this. I'm not taking away anything from Kashif. He's a brilliant director. He's got beautiful frames. He tells a beautiful story. लेकिन आई थिंक उनकी इतनी चीज़ें मैंने ऐसी देख ली हैं एक जैसी, ताकि मैं अब ये मुझे थोड़ा जैसे जो काबली पुलाव में मुझे एक वाव मेरा फैक्टर, इसमें मुझे वाव नहीं हो रहा। कह रहा अच्छा यार, इट्स येट अनदर काशिफ निसार प्रोजेक्ट। मेरा ये हो गया हाल। आई लव्ड हिज मिसेस एंड मिस्टर शमीम। मुझे दिल वाली गली बहुत अच्छी लगी, बिकॉज उसमें थोड़ा ह्यूमर भी आता था, लाइट मोमेंट्स भी आते थे। इसमें फ्लैशबैक में ह्यूमर है, वो तो लाइट। इसमें आई डोंट फील द ह्यूमर एंड देयर इज टू मेनी फ्लैशबैक्स। यार इट्स टू मच बैक फोर्थ। मुझे आई स्टार्ट गेटिंग अ हेडेक कि कभी वो पास में जा रहे हैं, प्रेजेंट में आ रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी स्लो मूविंग ड्रामा, एक्सट्रीमली टीडियस एंड हार्ड टू स्टे sort of to keep attention on. And I think my expectation, knowing Kashif Nisar as a director, I don't know him personally, but as a director, के मुझे लगता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन अब उनसे कहीं और चली गई है। अब मैं चाहती हूँ मुझे ऐसी वाव चीज़ दिखाएं कि मैं काबली पुलाव भूल जाऊँ, यू नो। नहीं अतिका जी, ये तो नहीं है कि कहीं आपको सब्जेक्ट डार्क लग रहा है तो वो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है? नहीं, अच्छा एक और मसला मेरे साथ ये है कि मैंने ना अभी इंटरनेशनल फोरम्स पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं विच आर सो वेल मेड। एक ऑस्ट्रेलिया का एक सीरीज़ है कॉल्ड द न्यूज़ रीडर। इट्स अबाउट न्यूज़ एंकर्स, सो वेल रिटन, सो वेल डायरेक्टेड। वो एक्चुअली जब आप वो चीज़ें देख रहे हो तो फिर आप जब हमारा देख रहे हो तो हम कहते हैं यार ये पता है, बिकॉज ये जो आपको जो काशिफ दिखा रहे हैं ये पीटीवी के ज़माने से हमने इतना शायद बोल्डली नहीं, लेकिन इट फेल्ट वेरी मच लाइक अ पीटीवी के ज़माने का, के यू नो क्लोजअप्स एंड हार्ड कोर, no entertainment, no glamour, nothing, just hardcore sort of, you know, very realistic, dark, very raw, very you know depressing. So उस टाइम पे हमें बहुत ही ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी। तो मे बी मुझे लगता है मेरा एप्टीट्यूड मेरी एक वो ख़राब हो गई है, यू नो। लाइक मैंने ये देखा न्यूज़ रीडर, आप लोग ज़रूर देखिएगा, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स, इट्स अबाउट ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ चैनल and it's so well written, so much covered, very dark but done so interestingly. तो अब मेरे साथ हो ये रहा है कि क्योंकि मैं इतनी बाहर की चीज़ें इतनी देख रही हूँ कि मैं कह रही हूँ यार हम why are we always either very floss and glamour or then this? Why? How come we aren't finding an in between path somewhere जहाँ पे हमें entertainment engagement मिले without। देखिए हमारा बड़ा वो हो गया कि हम वाह करते हार्ड हिटिंग कोर चीज़ों को, बहुत अच्छी ठीक है करें, लेकिन यार एंड ऑफ द डे टेलीविज़न और फिल्म और ये चीज़ें एंटरटेनमेंट मीडियम्स हैं। तो जहाँ आप रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी दिखा के आप लोगों में शऊर ला रहे हैं, लेकिन याद रखें कि यार वैसे भी लोग डिप्रेस्ड हैं, इतने मसले मसाइल चल रहे होते हैं मुल्क में, politically इतने प्रॉब्लम्स हैं, अदरवाइज इतने इकोनॉमी में इतने प्रॉब्लम्स हैं। वी नीड रिलीफ व्हेन वी वॉच समथिंग टू एंटरटेनमेंट रिलेटेड, आई फील। तो एक्चुअली इस लाइक ये आपके लिए ज़्यादा हार्डकोर हो गया था। हाँ, आई थिंक नहीं, नॉट जस्ट हार्डकोर, जैसे मैं आई फील आई हैव सीन काशिफ डू दिस बिफोर। मैं जैसे कहूँ कि मेरे लिए मिस्टर मिसेस शमीम बहुत डार्क हो गया था, Yeah. मतलब उसके बाद मुझे After देखा some नहीं जा time. आफ्टर सम कुछ टाइम। बट उसके देयर बाद वाज इट तो वाज वो- फैंटास्टिक, देयर वर लाइट मोमेंट्स वहाँ पे, वहाँ के वो एलिमेंट्स उसके कुछ और मिस्टर मिसेस शमीम में तो लाइट मूवमेंट थी नहीं थी बिल्कुल। मिसेस एंड मिस्टर शमीम में लाइट मोमेंट्स थे। दिल आप दोबारा दिल वाली गली उस पे थे, उसमें वो जो चीज़ें छोटी चीज़ें नुआंसेस बनाते थे बिटवीन नुमान एंड सबा, बहुत मजे के मोमेंट्स आते थे। फिर ऑफ कोर्स इट यूज्ड टू गेट हेवी, इट वाज अ हेवी, इट्स वेरी हेवी बेस्ड ऑन एड्स। तो उसके मुकाबले में मुझे एक और पाकीज़ा इतना हैवी नहीं लगा, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग ये लग रहा था कि हमने देखा केस नंबर 9।
एक क्राइम हुआ, एक क्राइम कमिट होने के बाद उसकी स्टोरी देखी. नहीं, but you see, case number 9 is also produced in a very modern manner. You see, I feel our brains have changed also. हम ना फ़ोन पे टक 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 इतना कुछ देख रहे हैं और इतनी AI इतना देख रहे हैं, इतना कुछ देख रहे हैं. Now we don't want just PTV drama anymore. That's how I feel, frankly. So And it's my personal opinion. I'm not taking anything away from Kashif or the writer. It's fantastic. They do great work. It's a very nice product. माशाल्लाह से बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है. मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये मैं नहीं कह रही कि उसके साथ जिन लोगों के अभी वो sort of हजम हो रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है ये. मुझे अब ना लग नहीं आ रहा. I want to see something different now. You know, तो I have a personal issue with it. I'm not saying that there's something wrong with the product. तो इमोजी क्या है आपके पास? So emoji, I would still give it a this because it is a good product, one thumbs up. But I won't give it this because it's not. I'm just not into it. It's my issue more than anything else. थोड़ा ज़्यादा हो. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे मीना जी, आपसे स्टार्ट करेंगे. बीगुल एंड काशिफ निसार. Brilliant combination, brilliantly written, brilliantly shown, and I'll be repeating myself. अगर मैं कहूँ कि as Nadia says, she feels it. It's too dark for her. That just shows excellent filmmaking or excellent television. Because if you can get that feeling into a person, if you can say, and excellent storytelling. Because there are certain sorry, मैं आपकी बात काट रही हूँ, because there are certain genres that I don't watch. I just don't, because I feel that's too realistic and I don't want to watch it. That's like Atika doesn't, you know, so that's a personal choice. But if you are watching it and you're getting that feel from it and you're getting what the message needs to come across or what the subject matter needs to come across, then for me it's excellent filmmaking or television. मेरे लिए तो बहुत, I mean, like, I'm loving every minute of it. I love the close-ups, by the way. I love his style because that is his style. And within that style, I don't get bored because the subject matter is so strong कि मुझे तो नहीं लगा. And I like I said, I loved Hina's character. I don't know आगे जाके उनका रोल बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन जब वो उसको कहता है ना कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, एंड इतनी ब्यूटिफुली उसने बात टाल देती है ना, वो उसको जवाब नहीं देती. I thought that was such an interesting thing because she straight away looks at her daughter and totally changes the topic to what? To a woman who got married और उसके साथ क्या हुआ, फिर एक और बंदा उसने 2 शादियाँ कर ली, you know, like negativity on marriage because obviously वो खुद भी she is going through something like हाँ, that. वो खुद नहीं चाह रही कि उसकी बेटी जो है वो भी इस चीज़ से गुजरे. Exactly, so I thought that was very very good. फिर वो वाला सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा, दारुल अमान वाला, जिसमें वो सारी बातें उसको करे, वो उसकी जो रियलाइजेशन ना कि अगर मैं यहाँ आऊँगी तो, लेकिन वो स्टेप भी उसका लेना, बिकॉज वो कहती ना कि तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर सोचती है कि अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो लेट हिम गो, लेट हिम गेट हिज फ्रीडम, मैं अपने लिए मैं अपना कुछ बंदोबस्त करूँ. फिर वहाँ जाके जो उसको फील होती, मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आई कि उसने कड़ा पहन क्यों लिया था. मैं समझी वो कड़ा बेचने जा रही है, लेकिन वो कड़ा पहन लेती हो. फिर मैं तो डर गई, मैंने कहा ये तो चोरी हो जाएगा, फिर से इनका कुछ ना कुछ होगा. देन नादिया की बात बिल्कुल सही है कि वो जो उसका गुस्सा इस पे बच्चे पे निकल रहा है ना, विच इज़ ब्यूटिफुली शोन, बिकॉज वो अपनी एंग्जाइटी निकाल रही है ना. अच्छा, उसकी एंग्जाइटी क्या है, वो या घर की बात करती है या वो इंसिडेंट की बात करती है. घर की वो इतनी बात करती है, फिर जब हम घर में भी जाते हैं वहाँ भी आपको पता चलता है कि इसको इतना इन लोगों ने स्पॉइल किया हुआ था, इतना क्या कहते हैं, हर इसकी फरमाइश पूरी होती थी, हर चीज़ ये जो बच्ची चाहती थी सब कुछ होता था. भाई भी उसको पैम्पर करते थे, माँ का इतना नहीं लेकिन बाप करता था. द मेन ऑफ द हाउस यूज्ड टू पैम्पर हर सो ब्यूटिफुली. So that she is missing that because obviously, you know, you find that from one extreme you've gone to another extreme where nobody is looking after you and you only have this one man who actually, if you look at it from any other point of view, has actually saved her, because what I think they made them do is they made them have a sexual relationship between themselves and they filmed it. So now if he had died, because वो कहती है ना तुम क्यों नहीं मरे और मैं क्यों नहीं मरी, because वो इस पे हो रही है ना कि अगर तुम भी मर जाते मैं भी, वो इसको ना मारते, इसको जिंदा नहीं छोड़ते.
but they would have definitely abused her and they would have left her, which she is not realizing. She's seeing him as a weak person right now, whereas he wasn't a weak person. He was actually saving her life. Unfortunately, उसका repercussion ये था. और ये चीज़ हम लोग नहीं करते. जब भी any time a family or a mother loses a child, we never think of what's happening with the father. We never think कि आदमी पे क्या असर हो रहा है इस पे. इस पे भी तो असर हुआ है ना. Meaning इसकी he has not only been shamed, but he has been made to look like a coward. He's been made to beg. He's been made to take his clothes off in front. You know, like ये सारी चीज़ें it affects a man just as much. She can't understand that right now. And वो अपना catharsis जो है वो फिर इस पे निकाली. And I think that's so beautifully done. And I'm so happy इस लड़की को पता चल गया. I'm so happy कि वो बात अब शुरू हो गई. उसने बाप के साथ बात की. बाप ने तो बिल्कुल उसको कट ऑफ कर दिया. लेकिन बाप कितना मर रहा है, कितना कुड़ रहा है अंदर से. And the thing about जो माँ है उसकी नादिया अफगन, I think that character, even though वो भी कहती है ना कि तुम क्यों जाती हो, उसने अगर हाथ पकड़ लिया तो क्या बड़ी बात कर दी, लेकिन एक्चुअली वो हर चीज़ के बारे में बात कर रही है सिवाय इस चीज़ के. शी इज़ जस्ट फ्रिज खराब है, अच्छा बिस्तर नहीं, तुम जा रहे हो, अच्छा मैंने शी इज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग एल्स इन द हाउस एज इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल. कुछ लोग अपने ट्रॉमा से ऐसे डील करते हैं. And that's so interesting. मुझे ये तो मजा लग रहा है. खैर छोड़ के जा रहा हूँ, कहती है आटा तो खराब हो जाता है फ्रिज में, मैंने आटा नहीं इतना गूंदा. मैंने वो बिल्कुल दूसरे उस पे है. मुझे ये चीजें टोटल डिनाइल, टोटल के कुछ नहीं हुआ. मैंने जी राइटिंग, मुझे यही तो चीजें मजे की लग रही हैं. I love it. जब हमने कुछ ड्रामों के देखे उसमें लगता है एक ही इंसान सारे डायलॉग्स बोल रहा है. खलील साहब के ड्रामास में ये था ना कि ये इंसान ये भी बात करे, ये बात करे. इसमें हर इंसान एक मुख्तलिफ तरीके से गुजर रहा है. और बी गुल ने इतना इंटरेस्टिंग वे में लिखा है कि हर एक की साइकी में जाके एक माँ किस चीज़ से गुजर रही होगी, बाप किस तरह से जवाब दे रहा होगा. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. और उसका जो भाई है असगर, उसको तो मैं जीता चांटे मार मार के, मैं शुक्र है वो निकला. इतनी बकवास उसने जो किए माँ बाप के साथ, भाई के साथ, इतनी बकवास. और फिर वो जो एक शोशा उस लड़की का पैंट शर्ट वाली, आई डोंट नो हु शी इज, व्हाट शी इज टू द अदर ब्रदर. दैट्स भाई को देख रही अकबर को. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. बट टू मी, I think the way the characters are written, the way they're portrayed, everything, for me, it's a 10 and 10. For me, I love it. जो मैं जिस पे लट्टू हूँ ना, वो है नमीर. मैं नया क्रश तैयार हो जाऊँ. नया क्रश पक्के तैयार हो चुका है, दम पे लग गया है. मैं कहती हूँ काशिफ निसार के ड्रामे में काम करना पाकिस्तान में, मैं कहती हूँ बाहर भी ड्रीम है. एक्टर्स का, लड़कियों का, लड़कों का ड्रीम है कि अगर आप काशिफ निसार के ड्रामे में आ गए, इसका मतलब यू आर अ एक्टर. फिर आपको शोपीस नहीं है, आपको ग्लैमर क्वीन किंग नहीं है, आप एक्टर हो. आपका लेवल और आपका मुकाम बदल जाता है इंडस्ट्री में. दैट्स व्हाट हिज प्रोजेक्ट्स डू फॉर एन एक्टर. बिल्कुल उसकी लेवल से चेंज कर देते हैं. अभी नमीर को लोग सोचे, लोगों को आग भी बड़ी लगी होगी इंडस्ट्री में, नमीर को लिया है, वो क्यों, मुझे क्यों नहीं. तो नमीर का पता है कमाल काम, जो मैंने भी नोटिस किया. काशिफ सर हम तो सेम सोच रहे थे लड़के के बारे में. म्यूट काम इसका बड़ा कमाल था में और दूसरे वाले प्रोजेक्ट में. तो आई थिंक ये जो अभी इस ड्रामे में हो रहा है ना, शहर की लाइंस, नमीर चुप है, नमीर को भुलाना है इस इंसिडेंट को. अब कुछ लोग होते हैं जिनके साथ कितना भी बुरा हो, वो डिनाइल में जाके बस कहते हैं आगे चलो, अच्छा सोचो. वो भुलाना चाहता है, वो देखना चाहता है कि यार आगे कुछ हम अच्छा करें, इसके बारे में ना बात करें ना सोचें. और ये लड़की उसको एक सेकंड नहीं भूलने देती. और कितना टॉर्चर है ऐसे लोगों का. मैं भी ऐसे ना कि भाई मुझे बुरी बात तो ये मुझे उसकी बात ना करो, और मुझे अगर कोई वापस इसको याद दिलाए, मुझे लग रहा है आई कैन सो कनेक्ट टू नमीर कि मुझे सोचना नहीं, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, और वो पागल इसको टॉर्चर कर रही है. तो वो सीन्स बहुत ही टॉर्चर है. नमीर की बड़ी प्यारी एक्टिंग है. तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. इस ड्रामे में खौफनाक बात क्या हुई इन एपिसोड 3 और 4 में, जो आपको नहीं पता थी, कि एक ही वीडियो दोबारा बार वायरल हो सकती है. पहले उसकी जो बेइज्जती हुई 3 महीने पहले, बदनाम हुई, जलील हुई, जो भी, अब वही वीडियो एक बार फिर वायरल हो गई. यार जालिम देखो.
मुझे अच्छा, पता नहीं था ऐसे हो सकता है। हाँ हाँ एक बिल्कुल हो वीडियो सकता है। आके चली जाए फिर वापस से वायरल। बिकॉज लोग डाउनलोड कर लेते हैं ना। यार So the thing is that it's so painful. if you had registered a complaint, then you can get it Yeah, taken they had down. enough time. ये भी एक चीज है जो is a very interesting वो thing. लॉयर इसलिए तो वो कह रही है हाँ। कि इसको इसके ऊपर किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये तो होती रहेगी। हाँ। बाप को बता रही है ये होती रहेगी, और बाप ने फिर भी कोई एक्शन नहीं लेना कि नहीं हमारी बेटी का ही कसूर था, कोई मैंने केस वेस नहीं करना। ये सोचो जरा। अच्छा, अब थोड़ा सा एक और बड़ा इंटेलिजेंट सीन था हिना ब्यात वाला जो आप बता रही थी। हिना ब्यात इस ड्रामे में जो आमना है एडवोकेट का कैरेक्टर, उसकी स्टेप मदर है, ये उसकी रियल मदर नहीं। अच्छा। हाँ, शी इज द स्टेप मदर, बट वो कितना उसका रिगार्ड करती है कि मेरी माँ है, मैं तो हमें ये लगता है कि वो जो अजीब से सवाल पूछ रही है लड़के से कि भाई हाँ आपका सब पूरा है, सेहत ठीक है, ऑल वेल, लेट तो शादी गुड कर रहे हो। कंडीशन, हाँ लेट शादी कर रहे हो, पक्की उम्र में, जो भी। तो ये इसलिए पूछ रही है कि क्योंकि सौतेली माँ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कैरेक्टर है ये बहुत समझदार औरत है, बड़ी बोल्ड है, और इसने खुद भी अपना एक टफ टाइम गुजारा है। वो इसको काइंड ऑफ प्रोटेक्ट कर रही है कि मैं अपनी जो भी है बेटी का बुरा नहीं कर रही, उसके लिए एक्चुअली अच्छा कर रही है। और बड़ा अच्छा मैसेज है कि जब एक बड़ी उम्र की लड़की होगी तो आप 10 सवाल पूछते हैं, हाय बच्चे होंगे इसके, नहीं होंगे, ये ठीक भी है, नहीं पता नहीं क्या। कितना स्मार्ट, मतलब देखिए कि इस दफ़ा ड्रामे में लड़के से पूछा है, भाई तुम बड़ी पक्की उम्र के, पहले तो तुम अपना ज़रा सेहत का टेस्ट कराओ ना, ज़रा तुम कितने वेल फंक्शनिंग कंडीशन में हो, हैं तुम, क्या I सब love पूरा that है? line. I thought that was वो so उससे fantastic. बड़ी सही इंटेरोगेशन कर रही है। ये वो बड़ा जो- अच्छा पॉइंट है नादिया आपका कि बिल्कुल। हाँ हमारे यहाँ लड़की की उम्र ज्यादा तो कितने सवाल जवाब होते हैं, हाँ, इस बार लड़के की उम्र ज्यादा थी तो माँ ने सही सवाल जवाब बहुत किए। ज़बरदस्त है, क्योंकि वो कोई आम कमज़ोर औरत नहीं है, वो हुक्का पीने वाली हमारी मैडम बाजी बहुत कमाल। और हुक्का बार। हाँ, हुक्का बार है उसका। वो भी उसका पता नहीं क्या कैरेक्टर का नाम तो नहीं पता, लेकिन अम्मा जो हैं वो पंजाबी, और हिना ब्यात ने फर्स्ट टाइम पंजाबी बोली है। भाई कितना इस अच्छा से accent कितना बोला है। मुश्किल बहुत अच्छी था बोली। हुक्का पीना ऐसे बंदे के लिए जिसको नफरत हो स्मोकिंग वगैरह से, कितना मुश्किल है। बट कैरेक्टर आप समझिए कि यहाँ कुछ गलत नहीं है, सवाल सख्त हैं लेकिन सही है बिल्कुल सही। उस लड़के से कि और वो ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड भी नहीं, पागल भी नहीं हो रही, कि उसको पता है मेरी बेटी यंग है, सक्सेसफुल है। वो कोई इम्प्रेस नहीं है कि द जुबैर इज़ हियर। फ्रेंड्स कितने इम्प्रेस हैं जो चिढ़ रही है एडवोकेट, लेकिन इसकी माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, जुबैर एडवोकेट अपनी जगह, मेरी बच्ची इज़ सो यंग एंड ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल। तो वो उसका बड़ा तगड़ा इंटरव्यू ले रही है, मुझे बहुत खुशी हुई वो देख के सीन। वाह, मुझे वो सीन बड़ा मजे का लगा था जो सहर और नादिया अफन का था, जो कहते तैयार हो कहाँ जा रही हो, सेल्फी जेलस वुमन। जेलस वुमन। very cute. देयर वाज अ लाइट मूवमेंट, और वो मच नीडेड मूवमेंट था बिकॉज़ इतना इंटेंस सब कुछ हो चुका था। वो Yes. फिर फ्लैशबैक में जब वो आता है, Even the Hina Bayat one was very. हिना बैत ऑब्वियसली तो I डिस्कस mean, किया। that was also pretty light. I mean, जो बातें हो रही थी, हाँ। and her performance was. अच्छा, और नादिया अफन के जो एक्सप्रेशन थे ना, नादिया अफन पता नहीं कैसे करती हैं, इट्स लाइक सो नेचुरल। तो बड़े बड़े वैसे बेटे दिखा दिए नादिया अफगान के, और वो कितना नेचुरल कर रही थी, पहला वो चलना, पहली दरवाजा दफा। खोलना, आ रही हूँ, वो उफ। और भाई का मुझे वो सीन बड़ा प्यारा लगा जहाँ के वो खटखटाए जा रहा है, माँ इतने देर बाद आती है, और वो उसको याद आता है कि मेरी बहन तो मेरे कदमों की आवाज़ पहचान जाती थी, उसको पहले पता होता था। कहीं मेरा कैमरे भाई लगाए है। हुए हैं यहाँ पे। वो तकलीफदेह था, बड़ा मुझे पेन हुई उस सीन को देख के। मिस कर रहा है बहन को, प्यार करता था। They all are. या वही मैं कह रही हूँ ना कि they're all because वो नहीं, नहीं देखो कहती ना कितनी पाकीज़ा प्यारी, की माँ, कितनी पाकीज़ा का प्यारी। बाप. They call each other by. So Pakiza was such an important feature in that house. सोचो ना, अपना वाकई जिगर के टुकड़े को उन्होंने निकाल के जिगर को सड़क पे फेंका है। और वो जब वो ये आपने ना देखा था एक वो तो- कितना डार्क था, जब वो कहते कि पाकीज़ा की माँ कहती क्या मेरा नाम नहीं आता आपको, आलिया नाम है मेरा। हाँ. अच्छा, एक और बात आपने नोटिस की, जो कि उसका भी सवाल है। सहर की पसंद की शादी हो रही थी इस बंदे के साथ, ठीक है, इसने इसका निकाह किया, इसको लेके आया। सहर के पास ज्वेलरी है जो ये छुपा रही है, माँ नमीर की से। माँ माँ ने का दिया कड़ा ना? है ना, माँ ने छुपा भी रही है इससे। हाँ, हाँ, इससे हाँ। उसके पास पैसे हैं, और कहती है हाँ मेरे पास कोई पैसे नहीं। हाँ. ये नमीर से पैसे क्यों छुपा रही है और अपना ज्वेलरी छुपा रही है, ये क्या मतलब इसका? अब देखेंगे. अपने आप को सिक्योर कर रही है ना कि वो उसको इस वक्त अपने पे भरोसा है इसको सिर्फ। लगता है कि ये इसको छोड़ जाएगा। हाँ, इसको लगता है छोड़ देगा, चला ना जाए मुझे, क्योंकि अभी यकीन नहीं है ना, क्योंकि Because दोनों वो अभी कहती है ना कि everyone is accepting you.
मैं तो कहीं नहीं जा सकती। हाँ, तो वो तो अपनी सेफ साइड करिए, विच इज वेरी इंटेलिजेंट। और इसको लगता है कमज़ोर आदमी है, ये इसको छोड़ जाएगा, भाग जाएगा, या इसकी कोई चीज़ ला लेके चला जाए, किस तरह छुपा रही है अपने कड़े को। मैं कहा ये भी देखो स्ट्रेंज, वरना लड़कियां ऐसे शादी करती हैं फ़ौरन दे देती हैं, तुम बिजनेस शुरू कर लो, भाई क्यों बेची, मेरे पास पैसे, हमारी वो अब जेबो भी थी, जेबू सब दे देती थी। मुझे लग रहा है कि जामी को जो मुझे लग रहा है जो ड्रामे में आगे शायद रिवील होगा आगे जाके, कि इनकी बहुत इंटेंस लव स्टोरी नहीं थी। नहीं इनका It was a cute. It was a हाँ, cute. अभी से मिले थे कहीं बाहर, हाँ. और ये इंसिडेंट सब कुछ हो गया। हाँ. अब वो- Why were they running away from this person? is what we और need वो to know. जो लाइन आई ना आगे, जिसमें नादिर ने कानों को हाथ लगा लिया। हाँ, ओह बड़ी खौफनाक लाइन थी, जिसमें आमना इलियास कहती है तुम कि दोनों का आपने पाकिज़ा की शादी कर दी, दोनों का निकाह कर दिया, जिनकी वीडियो निकली। तो बाप क्या कह रहा है जी, दोनों ही गंदे हो गए थे, एक को किसी ने लड़की देनी नहीं थी और दूसरी को किसी ने लेना नहीं था। बहुत ही तकलीफदेह लाइंस हैं यार। Brilliant writing. इसीलिए इस ड्रामे में बिल्कुल सही OST है, जो मैं भी कहूँगी, सांते लैन दे। आप भी हमें सांस नहीं लेने दे रहे हैं, ऐसे पकड़ा हुआ है ड्रामे को देख के। उई, समझ नहीं आ रहा अच्छे नंबर दूं या मैं कहूँ कि या क्या होगा। आपने 5 ड्रामे देखे हैं, It is- उसमें इस ड्रामा कहाँ पे स्टैंड कर रहा इट है? इज एक्सीलेंटली डिप्रेसिंग, इट इज एक्सीलेंटली टॉर्चरस, क्या कहूँ, एंड वो ब्रिलियंट। आपको हिलाना ही चाह रहे हैं ना इस वक्त। हम ऐसे ड्रामास की जरूरत है ताकि हमारी सोसाइटी समझे, माइंडसेट चेंज क्या हो। करूँ, यहाँ लेट जाऊँ ऐसे करके, हाँ, हैं सैड, कितनी सैड हो ना। चाह क्या रहे हैं आप काशिफ निसार, करूँ क्या, चाह क्या रहे हैं आप, जो भी चाह रहे हैं ना हो रहा है, फीलिंग इट टू मच। सर मैंने एक्टिंग सीखनी है, आप मुझे प्लीज कास्ट कर लें। इनको 2 हुक्के दीजिएगा। ये ऐसे फटक फटक, वो तो बेचारी से पूरा शायद नहीं, जो ये पियेंगी ऐसे करके रिंग्स निकालेंगी मरीना खान, रिंग्स। आप मौका दे बस। As if the first time I smoked was on cinema. It was so difficult. वो मुझे लाइनें भी बोलनी थी और स्मोकिंग भी करनी थी। मैंने कहा आई डोंट स्मोक कहते। मैंने कहा मुझे ड्रिंक पकड़ा दो, कहते नहीं वो हम नहीं दिखा सकते। तो मुझे आई थिंक राइटिंग के तो फुल मार्क्स हैं 10, एंड डायरेक्शन के वही है 8 फॉर डायरेक्शन एंड 10 फॉर राइटिंग। अतीका जी, मुझे जो मज़े की चीज़ लगी इसमें ना, बैकड्रॉप सारे वकीलों का है, काफ़ी हद तक सारे वकील हैं जो क्या कहते हैं, लड़की का बाप है, फिर कॉलीग्स हैं, फिर सब हैं। तो लड़की भी? there's a whole thing in the backdrop of she's training, also- studying to be. No, So no, she's a एक lawyer पूरा now. backdrop है। She's passed. She's Yeah, passed. so the backdrop is very interesting because उसमें legalities और वो चीज़ों के बड़े मज़े के आपको references आ जाते हैं। And इस किस्म की कहानियाँ interesting होती है from a social awareness sort of drive। यानी कि जैसे केस नंबर 9 था, वो social awareness के point of view से बड़ा interesting होता है because obviously you're teaching the public about their rights. So from that point of view it's very well written। इसमें लाइनें भी बहुत अच्छी हैं। As I said, I'm not taking anything away from the project, but for me it's like अच्छा okay, like it's very I'm so sorry Bigol and Kashif, but I was like borderline bored. I don't know why. I can't put a finger on it. मुझे थोड़ा सा मैं थोड़ी सी सुस्त हो गई थी देख के इससे। आउट ऑफ प्रैक्टिस अगेन। नहीं मेरा बस वो I think I'm watching a lot of other things ना, तो मुझे बड़ा वो नहीं, मैं भी कहीं मैं पता ना comparison, हाँ। तो basically I feel कि it's a good product, well written, well directed। बस ये है कि वही होता है ना कि हम वो एक जब प्रीची उस पर चले जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा हैवी हो जाता है ऑडियंस के लिए। It's too much about this one particular incident, you know. So it's all about this incident. Yeah, so for me it was too much about one incident. I wanted some relief, I wanted something else coming in. I would have liked to have seen a little more romance between the older couple, Gohar and Amna. आएगा। You know, I wanted to see more of that maybe, to take away a little bit from the वो heaviness जो थी। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा एक wish list में मैंने mark की हुई थी सारी। I wonder if Gohar and Amna will be against each other in court, because this will go to court. हाँ, so अभी आगे जाके it'll become maybe more interesting. Let's see. I got a very Saira Kazmi feeling from it also. निजात जब हम कर रहे थे ना, इस किस्म की वो एक heaviness थी हमेशा project में, Saira type PTV type of drama, very well done. So I'm not taking anything away from it. So writing and direction I'll give a 9 each. अच्छे रिव्यूज दिए ऑडियंस, सॉरी जजेस ने हमारे।
राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में, तो हम ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। राइटिंग की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 19,076 और बिग बुल के हिस्से में आए हैं एक और पाकीज़ा से 4,578, 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,687, काशिफ निसार साहब के हिस्से में हैं 4,911, 25% मतलब 2.5 इनको मिले हैं, जो कि फर्स्ट हैं। कौन? काशिफ? I'm sure he has a following. बहुत क्लोज मुकाबला था इनका एक और डायरेक्टर से। तो ये कंप्लीट नहीं, सॉरी कंप्लीट तो नहीं हुआ, अभी तुमने बात करनी है लीड कास्ट की, सहर खान और नमीर खान। भैया जी। I think we discussed them last time also. Nothing has changed. My opinion hasn't changed. I can't remember how much. I think I gave them 9 and 9 last time, both of them, because probably it was the first time in the. But I think they are working well together as a couple, very well. जितना वो इसको टॉर्चर कर रही है, जितना वो ले रहा है, उस there was one scene जिसमें I can't remember क्यों उसका पसीना आया हुआ था. I think it was the same scene जब वो उसको बार बार रिपीट करती है कोई चीज़ उसका, and you know he's just sitting there and I think you know just to de-glamorize yourself is wonderful to, because I just feel that just becomes so believable about where you're staying, क्या कर रहे हैं, क्या you know आपको weather का पता चलेगा, जैसे बिजली चली जाती है कुछ, even what's his name, Meesam does that very well. Both of them, young kids doing very well. I'll give them both a 9 and a 9. आई थिंक Very नमीर को हमने इतने ग्लैमरस रोल में देखा है ना, मैं वही मैं कह ठीक रही है, हूँ, कर दे जा में एक्सप्लॉइट and it's a scary thing because a lot of people refuse roles because वो de-glamorize नहीं होना हाँ, चाहते. और I mean, बड़ी उसके और बाद होता है ना कि उसके- एक बड़ी क्या कहते हैं वो एक बर्गर लुक आती थी इसकी, हाँ, कि यार ये तो बहुत ही मॉडर्न अच्छे जगह से पड़ा हुआ एक रिच किड दिखाना है, तो आप नमीर को दिखाएं, और उसमें बिल्कुल ही उसको ऑफ बीट कमाल दिखाया है. गया, बहुत डी-ग्लैमराइज किया गया, which shows एंड ही that डिड good. सो अमेजिंग जॉब कि आपको उसके साइलेंट मूवमेंट भी उसका पेन जो है आप तक ट्रांसमिट हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि ओह बिल्कुल. दिस गाय इज गोइंग थ्रू दिस थिंग। Excellent. And which proves that good makeup, right attitude, studying a role, you can make yourself look like anything. आप अपने आप को जैसे अगर आप हल्की सी eyes red कर ले, वो कर, looks like you haven't slept for long. You know that there's so much you can do, and that is an actor's job also. It's not all production. I mean, actor has to bring some game to the thing, and I think he's very good. एंड आई थिंक Excellent. एक और सीन है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो ये कि जब वो सिलेंडर लेके आता है, जो पूरा जो सहर वहाँ उसको काम करती है पसीना ना आ रहा सिलेंडर था. के साथ, ऐसे जैसे वो शुरू से ही ये प्रो ऐसी से करने में, कहती है इसको वो भी करना चाहिए तो धमाके से फट सकता है, वो कहते हैं कालक लग गई है. कालक ओए लगी है, होए. जैसे पासा के साफ। आई थिंक दैट सीन वाज सो कूल। Brilliant. नादिया क्या कहेंगे आप? दोनों की परफॉर्मेंस में सहर को तो हम उसका काम देख चुके हैं, समझ चुके हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ही सहर से ऐसी होती कि वो ये ऐसा काम करेगी, अच्छा ही करना है, उसने जो सीन करना है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और आपने नादिया देखा है वो डार्क बात करती है उसको हंसना शुरू हो जाती है, वो इतना कोई या वो और जो- डार्क वो बना जो देता है उस उसकी चीज़ को। क्रिकेट कमेंट्री है ना, वो तो मैं बताया ना कि जैसे मेरा खुद दिल कर रहा था कि सर मारूं दीवार से। अब ये कुछ साउंड्स, अच्छा एक लेवल पे कहते हैं कि अगर आप साउंड चले ना आपको नींद आ जाएगी, एक ख़ास लेवल पे आवाज़ होगी तो आपको Haunt गुस्सा करेगी। आएगा, इरिटेट होंगे, आपको टॉर्चर की आवाज़, आप पागल हो जाएंगे। तो टॉर्चर के लिए भी बल्कि दिया जाता था, पता है जंगों वंगों में इस तरह, ये जहाँ टॉर्चर सेल्स होती थी तो ख़ास आपको क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी पे आवाज़ हो तो आपको वो टॉर्चर करती है आवाज़, इसी तरह ख़ास फ्रीक्वेंसी पे आपको रिलैक्स करती है। ये ऐसी को फ्रीक्वेंसी में बात कर रही है क्रिकेट पिच की कि मुझे टॉर्चर हो रहा है, इधर हो रहा है, बिल्कुल सटक रही हूँ मैं बहुत। एंड इट्स अमेजिंग कि वो जो है उसका बिल्कुल पोकर फेस फ्लैट और बोले जा और रिपीट, और वो ख़त्म ही नहीं हो रही लाइन। इतनी दफ़ा उसने बोला कि नमीर और मैं दोनों सर अपना मारने लगे थे दीवार से, बट आई जस्ट कांट
टेक माई आइज़ ऑफ नमीर। मुझे उसका जो भोलापन, सिंप्लिसिटी और एक वो मैं वाला नमीर जो क्या और कर्जे जान वाला वो कितना कर्जे evil था। जान वाला वो, लेकिन वो एक लड़का है जो कि, और अच्छे कर्जे जान में इसकी लाइंस नहीं होती थी, मुझे लग रहा है तैयारी हो रही थी, नसीब, किस्मत। हमने इसको देखा है बड़ी माइम करते हुए, मुझे तो लगता है कि इसकी लाइंस नहीं होती थी ज़्यादा, लेकिन मैं याद है कहती थी कि यार ये खामोशी में ये लड़का चीख रहा है। यही चीज़ काशिफ निसार ने मेरे नोटिस की इसकी कि ये लड़का, इसको लाइंस नहीं चाहिए क्योंकि शहर से कम लाइंस है इसकी, लेकिन इसकी एक्सप्रेशन और परफॉर्मेंस बहुत है, और वो ना कलर डाइज और उस पेरेंट्स के साथ बहुत मासूम लग रहा है, शदीद मासूम, कि आपको दिल करता है कि यार उसको तो छोड़ो, मैं इसको संभालूं, उसको मैं कहूँ बेटा 2 मिनट बाद आती हूँ, पहले इसको मैं जो बच्चा पाला इसको थोड़ा सा मैं संभालूं, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं नमीर को कहूँ ओ मेरा प्यारा बच्चा। अमेजिंग। मुझे जितना मैं नमीर के कैरेक्टर से कनेक्ट हुई हूँ, जितना वो मुझे उसने कन्विंस किया ना, मेरे लिए इट्स इवन मोर देन सहर की एक्टिंग का इम्पैक्ट। स्ट्रेंज, शी इज़ ब्रिलियंट, बट नमीर आई थिंक इज़ आउटस्टैंडिंग। So I'll give Seher a 9 and Nameer 10. अतीका जी, Before I speak about Seher and Nameer, I'd like to say Noorul Hassan is just fantastic. oh, after case number 9, I mean, what is he doing? Do you not have a family at home? Do you not have a life? You're doing one good project after another, one good character after another. What is going on? I need to call you and have a conversation. and also Nadia Afghan, Yeah, no, जिनकी no. शादी उनकी शादी नहीं, नदिया का फिर भी कभी कभार आ जाता है, but इनके साथ तो Non-stop. but the She's thing is, also- this नहीं, guy अतीका जी, doesn't take a देखें, break. शरपसंद हाँ, केस, ये जो जिनकी शादी उनकी शादी था, उससे पहले शेर में थी वो, ठीक है, उससे पहले Non-stop. तलमन नील और नील में थी। मतलब एक कोई ड्रामा ऐसा नहीं चल रहा जब हम नादिया अफगान को नहीं देख रहे। that's true. But I'm talking about Noorul Hassan right now. वो केस नंबर 9 के बाद But he's talking about Nadia. Yeah, I think no, but I'm talking about the variety and the variation of characters वाह, and the work and the kind of roles he's doing, the kind of performance he's giving. He's on another level now, you know. इतने वो evolve कर गए हैं, and मुझे तो लगता है ये set पे रहते हैं, like इनका बस एक बैग कहीं जाता है, एक बैग कहीं जाता है, ये set to set जा रहे हैं, because he's doing a lot of projects and very varied characters. अगर आप इस character of case number 9 के साथ compare करें, it's totally like yes, the opposite. Look at the two different characters, right? वो Similar to sort of, anyway, fantastic. So coming to Seher and Nameer तो even in कर्जे जहाँ उसका जो potential था वो आपको नज़र आ रहा था. He is fantastic. He's a great new addition to the industry. बहुत मज़ेदार काम करता है, बहुत अच्छा expression है इस लड़के का, actor अच्छा है, overall aptitude अच्छा है. I don't know what he's like on set. I've never worked with him, but I'm assuming he must be very good to work with because he's getting a lot of work. he's very good. अब Also, उनका एक he's बहुत अच्छा very नया brave. प्रोजेक्ट आ रहा है। Both of them are very brave. They take on roles that are not all about just gloss and glamour. They take on roles that have substance and also glamour. Glamour में कोई हर्ज नहीं है. देखिए, हम लोग हर किस्म का काम करते हैं. You know, इतने सालों में आपको हर किस्म का काम करना होता है. कुछ चीज़ें आपकी ज़्यादा रियलिस्टिक होती हैं और कुछ चीज़ें आपकी ज़्यादा एंटरटेनिंग होती हैं. सो उस हवाले से आई थिंक दे बोथ वेरी वेरी लकी कि इनको एक वैरायटी ऑफ रोल्स मिले भी हैं. तो अक्सर ये होता है कि आप स्लॉटेड हो जाते हैं ना एक तरफ, कि ये कर लें आप या वो कर लें, फिर आप फंस जाते हैं. दे आर लकी दैट दे बीन ऑफर्ड डिफरेंट रोल्स टू शो देयर वर्सेटिलिटी ऑल्सो. ना उनको ये किस्मत अच्छी है कि वो इतना काम दिखा भी सक रहे हैं. बहुत एक्टर्स हमारे बहुत अमेजिंग हैं, उनको मौका नहीं मिलता. यू नो, हर बंदे को आपने एक जगह फंसाया हुआ है, बिकॉज यार ये वाला ये रोल बड़ा अच्छा करेगा, ये वाला ये रोल बड़ा अच्छा करेगा. यू नो, मेरे साथ अक्सर लोग कहते हैं ओ यू कांट लुक पुअर. आज सर आप निजात भूल गए हैं. मैंने पोर ही किया था निजात में कि नहीं, यू लुक टू मॉडर्न एंड टू अंग्रेज टू बी पोर. आज मैं तो पोर करें दोबारा से भाई आएगा तो मैं डेफिनेटली. द पॉइंट इज कि आप अभी मैंने पिछले साल किया था ना रोमियो, बर्न्स रोड के रोमियो, उसमें मैंने एक गरीब सिर्फ घराने का पंजाबन की थी. आई डू अगर आएंगे तो करूँगी ज़रूर, लेकिन ये कि आप स्लॉट कर देते हैं हमें कि यार इनकी शक्ल ऐसी है, मरीना के ऐसे, तो मरीना को ये रोल इस रोल के लिए बुला लेते हैं. दे कास्टिंग अस ऑन परसेप्शन नाउ, which is very strange because actor तो नहीं तो फिर काशिफ निसार कभी भी नमीर को कास्ट ना करते. नहीं, मैं कहा मौका दें ना, आप मौका दें ताकि हम अपना भी थोड़ा, हम भी challenged हों that way. So I think they're very brave as actors and they're very good luck that they're getting picked by different people like this. So मैं तो दोनों को 10-10 दूंगी because I think इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें for sure.
ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। जजेस ने तो अच्छे नंबर दिए, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। एक चीज मैं कहना चाह रही थी, मुझे लगता है कि नमीर is more in love with Seher than Seher is in love Yes. with him, है ना? I think Seher is more traumatized right now. नहीं, traumatized तो है, but I think even पहले he was more in love with her because Yes. remember वो जो first meeting में भी you could see it more in him. वो तो फिर भी you know she was just being herself, लेकिन he was so I think that's why also he's never going to leave her and she thinks that और उसको उसकी जब पता life- चलता है कि तुम कहीं गई थी, तुम हाँ, कहाँ गई थी। हाँ ना? ओके जी, That टोटल was- वोट आगे कास्ट चलिए। हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,208 और सहर खान के हिस्से में 5,547 जो कि हाईएस्ट है। वेरी गुड, वेल डिजर्व। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 20,064 और नमीर खान के हिस्से में 4,265, 21% मतलब 2.1 इनको मिले Very हैं good. और ये सेकंड हाईएस्ट हैं। Very good. वेरी गुड नमीर, Good numbers. वेरी वेल डन। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा का रिव्यू।